चलिए आगे यजुर्वेद को देखते हैं। इसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद किसे कहते हैं? मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो इन्हें पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अथर्वणीय। मैंने आपको ऋग्वेद में बताए थे, जो उसे पढ़ते क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? अथर्वणीय। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। केवल और केवल यही एक वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञों के नियम जो होता है उसके विधि विधान की चर्चा किस में है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजस्व यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजस्व यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है। ये किस में है? आपको यजुर्वेद में। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी। आपको हम बताए थे कि जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबको मिलकर क्या बोले थे हम? संहिता। और हम यहाँ बात क्या किए? ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। अब आगे चलते हैं सामवेद की ओर। कहाँ चलते हैं? सामवेद की ओर। साम का तात्पर्य है गान से। साम का तात्पर्य क्या है? गान से। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वर, जिसमें आप बोलते हैं सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, फिर सा स्टार्ट हो जाता है, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये सा, रे, गा, मा, प, ध, नी जो है ये टोटली लिया कहाँ गया है? सामवेद से ले गया है। इसकी जानकारी प्राप्त होती है केवल और केवल सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक इसे माना जाता है। सामवेद को क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक। यह वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस वेद में, मतलब कि सामवेद की बात मैं कर रहा हूँ, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। उसके आगे देखते हैं, इसके पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। जैसे आपको यहाँ हम बताए, इसको पढ़ने के लिए यजुर्वेद जो पढ़ते हैं उसको अथर्वणीय करते हैं, उसी तरह जो सामवेद को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उदात्री। उसके बाद आता है अथर्ववेद की बारी। किसकी बात आती है? अथर्ववेद की बारी। मैंने आपको चारों वेद के बारे में बताया था। अथर्ववेद यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। ये किनके द्वारा संकलित किया गया है? ये किया गया है अथर्वा ऋषि द्वारा। यही इनको लिखे हैं, ठीक है ना। रचित बोलने का मतलब लिखना। इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है व 6000 मंत्र है इसमें। तथा कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। इसी में आप जो देखते हैं और सुनते हैं, इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत की बात आती है, तथा औषधियों के विषय के वर्णन जो आता है, औषधि के विषय में जो वर्णन आता है, या जादू टोना के बारे में जानते हैं, वशीकरण के बारे में जानते हैं, या भूत पिशाच तो आप जानते ही जानते हैं, एक भ्रम जो पाला रहता है व्यक्ति, वो सारी बातें जो है इसी में आता है। किसमें? अथर्ववेद में। और ये सबसे अंतिम का वेद है अथर्ववेद, इसी में सबको रखा गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे गृह निर्माण, कृषि, व्यापारिक मार्ग की खोज, रोग निवारण, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, मातृभूमि आदि का वर्णन, ये सभी बातें किस में कहा गया है? अथर्ववेद में। और सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? अथर्ववेद, मैंने बताया था। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, इसको समझिएगा अच्छे से, और कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये देखिए, यजुर्वेद मैंने आपको 4 वेद बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमने चारों का उपवेद भी बताया। अब ये इतना होने के बाद जब हम वैदिक सभ्यता में चलेंगे तो उसमें कुछ इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे, किसके कौन ब्राह्मण हैं, किसके कौन से अरण्यक आते हैं, किसके कौन से उपनिषद हैं, मतलब इस सब बातों का भी चर्चा करेंगे विशेष तौर पर। यह हम जो आपको बता रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में, इस स्रोत से जो जानकारी मिली है इतिहास के बारे में, उसमें हम
थोड़ा थोड़ा इसको लिए हैं। कुछ इसकी विशेष बातें जो होगी वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, वहाँ मिलेगा जहाँ पे हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। जैसे ऋग्वेद है, इसमें क्या क्या था नहीं था, जैसे आपको कुछ छोटा छोटा लिए हैं मगर विशेष तौर पे हम वहीं पे लेंगे। कहाँ, वो इसकी सभ्यता जब स्टार्ट करेंगे हम तब। अब स्टार्ट किए हैं, बस यहीं से लेते हैं। यजुर्वेद, मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। उसके बाद आपको हम बताए थे कि इसमें हम जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम नोट करते हैं इसमें, ये कहाँ कहाँ से लिया गया, इसको आप समझिएगा जो आपके काम का है, ठीक है। देखिएगा, जैसे इसके पढ़ने वाले को अधर्व्यू, ये क्वेश्चन आपको माइंड में ले लेना है कि इसको पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है इस बातों को कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये दोनों की बात करेगा तो आप किसको लेंगे, यजुर्वेद को, कंप्लीट। उसके बाद आएगा इसमें जो है सबसे फर्स्ट ये राजसु एवं वाजपेयी यज्ञ की चर्चा किसमें किया गया है, तो यजुर्वेद में। ये 3 पॉइंट को आप मान के रखेंगे। और चौथा एक वेदत्रयी, यह वेदत्रयी क्या होता है, तो आपको बताए थे ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद तीनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, वेदत्रयी। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बना। यह चारों क्वेश्चन को आप एक एक बार देखेंगे फिर से याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है याद करने में इसको। देखिए तीसरा है सामवेद, पहला ऋग्वेद देखे थे, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा क्या है, सामवेद। शाम का तात्पर्य होता है गान से, बिल्कुल ये कंप्लीट बात है। और देखिए ये यहीं की बात नहीं है कि जो केवल आपको जीके जीएस या इतिहास में पूछेगा, ये कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिहार सिपाही का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एक पेपर भी होता है हिंदी का, दरोगा में भी एक पेपर हिंदी का होता है, मान लीजिए एसएससी-जीडी का तैयारी करता है उसके लिए भी हिंदी का क्वेश्चन। तो ये यहाँ से भी सारे गामा कहाँ से लिया गया है, सामवेद से, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। यह वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, गान से संबंधित है। और इसको सारे गामा कहाँ से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। उसके बाद जो है आपको देखना है कहाँ, इसको, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री। देखिए क्या होता है कि 4 ठो हम इसके पढ़ने वाले 4 गो हम जान गए, क्योंकि ऋग्वेद का अलग जाने, फिर यजुर्वेद का अलग जाने, सामवेद का अलग जाने, अथर्ववेद को। तो सबको याद करने के लिए, क्योंकि वह जान के ऑप्शन चारों देगा, जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझिएगा, उदात्री किसको कहते हैं, जो सामवेद को पढ़ते उसको क्या कहा जाता है, उदात्री। उसके बाद अथर्ववेद, ये अथर्वा ऋषि द्वारा था। ये किसके द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद। इसे ब्रह्मोदय या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है, यह मैंने आपको बताया। तो आपको पूछा जाएगा कि श्रेष्ठ वेद की संज्ञा किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि अथर्ववेद को। किसको दिया गया है, अथर्ववेद को। और इसमें कितने मंत्र हैं मैंने आपको बताया, 6000 है। कितने सूक्त हैं, 731। कितने अध्याय हैं, तो 20। इस सब बातों को हमने बताया। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा होता है, कभी कभी पूछ लेता है, वशीकरण की चर्चा किसमें है, जादू टोना की बात किसमें है, ठीक है, किसी के बारे में किसमें कहा गया है, राजा के बनाने के लिए जो राजा का चुनाव होता है वो किसमें कहा गया है। ये सब बातों को क्या होता है ना, बार बार दोहराते रहता है और पूछा जाता है। जैसे विवाह तथा प्रणय के बारे में, गीत के बारे में, या मातृभूमि के बारे में किसमें चर्चा किया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, केवल उसको समझना पड़ेगा और क्वेश्चन समझ के आप सही टिक आउट कर देंगे। इसलिए ये आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इजी वे में आपको समझना है। कोई भी ज़्यादा ये नहीं, प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे दिक्कत थोड़ी है। 1 से 2 बार आप पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।